हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। हम लोग देख रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम लोग देख रहे थे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें से हमने दो कारक देख लिए थे, तीसरा हमें देखना है उत्प्रेरक का प्रभाव। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें से हमें क्या देखना था? उत्प्रेरक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को तेज फास्ट करना या स्लो करना उत्प्रेरक का कार्य होता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। किसी भी जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उत्प्रेरक को स्वयं भाग नहीं लेता, लेकिन वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को तेज या स्लो कर देता है। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण संक्रियण ऊर्जा उत्पन्न होती है। संक्रियण या एक्टिवेशन एनर्जी ऊर्जा का मान कम हो जाता है। कम हो जाता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रकार है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेग नियम। वेग नियम क्या होता है? वेग नियम। वेग नियम किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उसके अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रताओं के गुणनफल को वेग नियम कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल को वेग नियम कहते हैं। सांद्रताओं
के गुणनफल को वेग नियम कहते हैं। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? नियम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, एक्स ए प्लस वाई बी ले लीजिए। वाई बी इसको तो हमारा क्या बना? प्रोडक्ट। ये मान लिया हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। इन दोनों को मिलाकर हमें कुछ भी प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये डी एक्स अपन डी टी अनुक्रमानुपाती क्या होता है हमारा? दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी सांद्रता होगी एक्स ए इंटू ए की पावर एक्स। ये मोल ये हमारे मोल हो गए अणु की संख्या, और ये हो गई हमारा परमाणु इंटू बी की पावर वाई। ये होता है हमारा। इसके बाद जब हम ये हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती हटेगा, तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के से डिनोट करेंगे। ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, सांद्रता को ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, जहां पे ये हमारा क्या होगा? वेग स्थिरांक या वेग कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? ठीक है, अभिक्रिया की कोटि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में सभी जो हमारी परमाणु की सांद्रता होती है उनके योग को। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि हमारी क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रताओं, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में अभिकारक की सांद्रताओं की घातों के योग को, की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक, तो जैसे हमारा क्या था? एक्स से प्लस वाई बी, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। इसे हम लोग कैसे मेजर कर रहे थे? डी एक्स अपन डी टी बराबर के एक कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो हमारा जो ये होगा अभिक्रिया की कोटि, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, किसी कॉल आ गई, ठीक है। अब अभिक्रिया की कोटि हमारी क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि हमारी क्या होगी x प्लस वाई, ठीक है। ये होगी हमारी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रताओं, सांद्रता हो गई हमारी ए और बी की सांद्रताओं के घात, ये हो गई हमारी घात पावर में चली जाती है dx1 dt की जो होता है, ठीक है। तो इन दोनों के योग को, इन दोनों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन, इस प्रकार की होती हैं। तो चलिए हम इसको पहले पार्ट देखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका पहला टाइप है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया। कोटि अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसके वेग, वह अभिक्रिया इसके जो वेग मतलब इस अभिक्रिया में जो वेग होता है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। या फिर जो सांद्रता होती है, मतलब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका वेग, जो सांद्रता होती है उसके जीरो घात के बराबर होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, मैं बोले दे रहा हूं। इस प्रकार की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता की शून्य घात के बराबर होता है, ठीक है। या फिर जो इसका कहेंगे सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या फिर एक ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में पूरी मतलब अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधे इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू हम क्या लेंगे, हमारा ये क्या होता है सांद्रता हमारी, यहां से हमारी ये अभिक्रिया लेंगे प्रोडक्ट, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या रहेगा, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा इससे ग्राफ क्या बनेगा, ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया, ये हमारा रेट हो गया, सॉरी यहाँ कंसंट्रेशन होगा, यहाँ हमारा रेट होगा। तो इस प्रकार में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो ये स्थिर रहेगा, ठीक है। और इसमें जो रेट होता है वो टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो जब टाइम के लिए लेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये भी हमारी सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम और किस प्रकार लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रेट ये पढ़ा था। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले अभिकारक में माइनस लगाकर उसके स्टार्टिंग में जो होता है वो अपॉन सॉरी इंटू डी ए अपॉन डी टी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर 0, ये माइनस इधर चला जाएगा,
डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन dt, और ये ए की पावर 0 है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इधर माइनस के। ठीक है, तो ये dt हम इधर ले आएंगे, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के इंटू dt। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें हम लोग लिमिट क्या लेंगे, तो हमारा इनिशियल स्टेट में हम लोग लेंगे, इनिशियल स्टेट में जो हमारा कंसंट्रेशन है वो हमारा ए नॉट है, ठीक, और जो टाइम है हमारा वो हमारा टी है, सॉरी इनिशियल स्टेट में टाइम होगा हमारा 0, ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और जो इनिशियल स्टेट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ए नॉट हो गई। अब जब ये लास्ट स्टेज में पहुंचेगी तो ये हमारा ए हो जाएगा और टाइम हमारा टी हो जाएगा। तो ये हम लोग इसमें लिमिट ले लेंगे, कंसंट्रेशन हमारी क्या है, ए नॉट से ए हो रही है, ए नॉट से ए, और टाइम हमारा 0 से टी हो रहा है, 0 से टी हो गया ये हमारा। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे जब, तो हमारा डी ए का मान क्या आ जाएगा, डी ए का मान आ जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा, समाकलन करेंगे तो इसका मान ए आ जाएगा, और लिमिट रख देंगे ए नॉट। ठीक है, इसी तरह इसका करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का के, ये कांस्टेंट है, dt हो जाएगा हमारा t, और लिमिट रख देंगे हम लोग 0 से t। अब जब हम लिमिट वेरी करेंगे तो हमारा आ जाएगा a माइनस ए नॉट, और इधर क्या हो जाएगा माइनस के, इसका एक बार t आ जाएगा माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ये हमारा एक, इसे हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये a माइनस इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें ये हमारा जब समीकरण देखेंगे हम लोग, लीनियर का होता है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी इस रूप में हमारी लीनियर की इक्वेशन होती है, ये लीनियर की इक्वेशन है। तो हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहेगी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये हमारी हो जाएगी टाइम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो रही है, ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, एम माइनस हो रहा है, माइनस हमारा क्या होता है कि स्लोप नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये हमारा होता है थीटा, ये होता है हमारा स्लोप tan थीटा होता है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी के, सॉरी हाँ माइनस के, और यहाँ पे हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, और इसमें हम लोग एक ही से कहेंगे, वेयर ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी फाइनल स्टेज पे कंसंट्रेशन हो जाएगी, और के हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, टी हो गया हमारा टाइम, और ए नॉट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे हाफ रेट, हाफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, इसे नोट कर लीजिए। इसे में देख लेते हैं, हाफ टाइम कहते हैं किसी के यहाँ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधी पूरी होने में जो समय लगता है उसे हम लोग हाफ टाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें हमारा ये हमारी पूरी रिएक्शन हो रही है, इसमें हमारा टी समय लग रहा है, जब ये हमारी रिएक्शन आधी हुई होगी तो हमारा टाइम कितना लगा होगा टी ऑफ, और हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, तो जब ये हमारी आधी हुई होगी तो ए नॉट अपन 2 रही होगी इस समय पे, टी हाफ समय पे ए नॉट अपन 2 हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग वैल्यू यहाँ रख देंगे
टाइम। चलिए आगे देखिए। हाफ टाइम। तो यहां पे हमें क्या मिला है, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ फाइनल में हमारी ए नॉट वैल्यू की क्या हो जाएगी, ए अपन, जब हम लोग टाइम ले रहे हैं टी जीरो, मान लीजिए हमें इसे आधी रिएक्शन लेनी है, ठीक है, आधी, जब ए नॉट से हमारी कितनी हो जाएगी, आधी होगी ना इसकी, तो ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू टी हाफ। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा ए नॉट अपॉन 2 माइनस के टी हाफ प्लस ए नॉट। ये इधर ले आइए, माइनस के, सॉरी प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2। ये हमारा हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2 × 2 1 चला जाएगा, ए नॉट अपॉन 2, ये के यहाँ से नीचे आ जाएगी इधर 2 पे हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हाफ टाइम की रिएक्शन। हाफ टाइम हमारा इतना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हाफ टाइम है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। हाफ टाइम डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, हमारे जो अभिक्रिया का वेग होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे पावर जीरो रहता है, कंसंट्रेशन ए की पावर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ट्वेल्थ में हमारा यही है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सबसे ज्यादा जो हमारा पूछी जाती है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पूछी जाती है। ये हमारा क्या होता है, इसकी डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। जो प्रथम ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसका वेग हमारे कंसंट्रेशन की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती। उसका रिएक्शन होगी हमारी ए टू प्रोडक्ट, ए से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे उसमें हम लोगों ने एवरेज रेट पढ़ा था, तो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -1/1 कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। ये भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी, तो दोनों इक्वल हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इक्वल टू के ए, ठीक है। ये हमारा हो गया।
इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस इधर आ जाएगा और ये हमारे यहाँ ए साइड होंगे, डी टी इधर चला जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन ए, ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस के ऐसे ही हो गया, डी टी इधर से इधर आ जाएगा डी टी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, फिर इसमें हम लोग लिमिट वैसे लेंगे। तो इनिशियल स्टेट में हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट टाइम 0 पर, और जब फाइनल हो जाएगा तो ए हो जाएगी हमारी कंसंट्रेशन और टाइम क्या हो जाएगा हमारा टी। तो ए नॉट से हमारा क्या हो रहा है ए, और 0 से हमारा टी टाइम हो रहा है हमारा। इसका ये हमारे किस फॉर्म में है, 1/x, 1/x का हमारा क्या होता है log x, log ए के फॉर्म में तो ये हो जाएगा हमारा ए, लिमिट हम रख लेंगे ए नॉट ए इसको टू माइनस हमारा आ जाएगा, के हमारा कांस्टेंट है, डी टी का टी के साथ पे छोड़ो तो हमारा क्या आएगा टी, लिमिट हमारी 0 to टी। अब वैल्यू हम रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा log ई, एक बार ये रखेंगे ए और एक बार ए नॉट, ये हमारा हो गया। इस तरह से रखेंगे तो एक बार टी हो जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा, तो के का जब टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, के का टी के साथ करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस के टी। और ये हमारा क्या है log ई के बेस में, और हमारा क्या वैल्यू होता है log ई के बेस में, जब हम हमारा ये x है तो इसमें होता है 2 × 303 log, ये हो जाता है हमारा बेस 10, ये होता है हमारा log 10 के बेस पे वैल्यू। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ये रहेगा हमारा 2.303 log बेस 10a माइनस 2.303 log 10 बेस a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। इधर से हम कॉमन लेके इधर बटे में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा log बेस 10 a माइनस, यहाँ से हमारा ये दोनों कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा हमारा log 10 a नॉट, log 10 a नॉट, इधर हमारा ये यहाँ से बटे में आ जाएगा माइनस के टी अपन 2.303, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसका न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता है, न्यूमेरिकल में हम इसे हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है। हमारा न्यूमेरिकल में जो यूज होता है उसे हम लोग, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं log a माइनस log b है, तो क्या माइनस में जब होता है तो हमारा बटे में हो जाता है, जब यहाँ प्लस होगा तो हमारा मल्टीप्लाई में होता है log 10 a अपन a नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपन 2.303, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये हमारा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये रहेगा 2.303 log a अपन a नॉट इक्वल टू माइनस के, जो यहाँ पे टी है ये इधर आ जाएगा बटे में, इसका हम लोग न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे। इसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, यहीं से हम लोग ले लेंगे, यहीं से, ये हमारा दूसरा प्रकार रहेगा log a अपॉन a नॉट, यहाँ से नहीं सॉरी, ये e के फॉर्म में भी होता है, जब ये e होता है यहाँ से कहाँ पे, ये यहाँ से एक्सपोनेंशियल में जब e होता है तब होता है हमारे इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे हमारा क्या है log e a माइनस log e a नॉट
इक्वल टू माइनस के टी, यही है। इसके बाद माइनस है तो ये हमारा बटे में आ जाएगा लॉग ए अपन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब जब हमारा क्या होता है लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई है अगर हमारा, तो क्या होगा हमारा ये एक्स इक्वल टू रहेगा वाई ए की पावर वाई, ये होता है हमारा। तो ये हमारा रहेगा ए अपन ए नॉट इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी, ये हमारा रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, ये न्यूमेरिकल में तो यही यूज होगा माइनस के इक्वल टू, जब हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, वेग कांस्टेंट, और ए हो जाएगा हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, ए नॉट हो जाएगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हो जाएगा हमारा टाइम। इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम। तो हाफ टाइम में हमारा क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। हाफ टाइम हाफ लाइफ, हाफ लाइफ नोट कर लेंगे आप लोग। हाफ लाइफ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधी पूरी होने में, मतलब जब वो रिएक्शन आधी पूरी होती है उसमें लगा समय हमारा हाफ टाइम क्या रहता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, टी स्क्वायर हमारा हो जाएगा टी हो जाएगा हमारा टी हाफ, और ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए नॉट अपॉन टू, ए नॉट अपॉन टू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे इसमें रख देंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा लॉग, इसकी वैल्यू हो गई हमारी ऊपर देखिए हम लोगों ने क्या निकाला था हमारा, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं लॉग लॉग 10 ए माइनस लॉग 10 ए नॉट इसको माइनस के टी अपन 2.303, ये। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले हम लोग टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इसमें हम लोग सीधे माइनस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा लॉग 10 ए, ये प्लस का हो जाएगा हमारा लॉग 10 ए नॉट, ये हो जाएगा हमारा प्लस के टी अपन 2.303, ये प्लस वाला कैसे लिख लेंगे लॉग 10 ए नॉट हो जाएगा माइनस लॉग 10 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी अपन 2.303। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, ये हम इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग 10 ए नॉट अपन ए माइनस में ये बटे में आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग यह आ जाएगा हमारा इधर आ जाएगा 2.303, और ये के है ये हमारा इसके बटे में ये रहेगा टी। अब यहाँ से हम लोग ये हाफ टाइम के वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2.303 अपन के लॉग 10 ए नॉट की जगह ए नॉट हमारा ए नॉट रहेगा, ए की वैल्यू रख देंगे हम ए नॉट अपन 2,
टी नॉट अपॉन 2, ये कट जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा हमारा। ये 2.303 log 2 बेस पे 10 टी हाफ। log 2 की वैल्यू होती है हमारा 0.3010, ये 2.3, ये रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी हमारी log 10, 2 की रहेगी 0.3010, ये रहेगी हमारा टी हाफ, बटे में की है। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.293, तो हमारी टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.293 अपॉन के, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और जब हम इसका वो बनाएंगे, यहाँ से हमारा क्या था, जब इसमें ग्राफ लेंगे टाइम और कंसंट्रेशन में, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा हमारा स्लोप। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, log a, और बराबर ये वैल्यू इधर ले आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, फिर हम उससे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो ये log ये c की वैल्यू हो जाएगी, ये mx की वैल्यू हो जाएगी, तो x की जगह हमारा t हो जाएगा और m की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस की अपन, तो हमारा इसमें स्लोप माइनस में आ रहा है ऐसा ही मिलेगा। और tan थीटा की स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की अपन 2.303, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये टाइम रहेगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये के की वैल्यू हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।